नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इन शब्दों को आपको पढ़ना बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें पढ़ेंगे। साथ में यह भी आपको बताऊंगा कि इन्हें ऐसा क्यों पढ़ते हैं, आपको यह भी बताऊँगा ताकि आपको पता तो चले कि इन शब्दों को ऐसा क्यों पढ़ते हैं, आपको यह भी बताऊँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है फटाफट अंग्रेजी पढ़ना है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। देखिएगा बच्चों कैसे पढ़ेंगे। लिखा गया है HEPPY, तो बच्चों H से पढ़ते हैं हा। अब इस ए का जो उच्चारण होगा वह आई की मात्रा के रूप में हो जाएगा। कोई भी अक्षर अगर दो बार लिखा रहता है तो एक अक्षर को हम साइलेंट कर देते हैं और एक अक्षर से लिखते हैं, यानी कोई भी एक अक्षर साइलेंट कर दीजिए और दूसरे वाले से लिख दीजिए। तो पी से बनेगा आपका पा और वाई से बनेगा बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया हैप्पी। क्या लिखा है मेरे भाई? हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश, हैप्पी मतलब खुश होता है। देखिए इसे हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे हैप्पी, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ पर एक पी साइलेंट रहेगा, ठीक है। आगे देखिए SAD, तो S से पढ़ेंगे सौ। अब ए का उच्चारण यहाँ पर भी आई की मात्रा हो जाएगा और डी से डॉ, यह लिखा है सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। सैड मतलब क्या होता है मेरे भाई? दुखी होता है, ठीक है। सैड, इसे पढ़ेंगे सैड मतलब दुखी। आप अभी आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, और भी मज़ेदार चीज़ आपको सिखाऊंगा, पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिए। लिखा है ANGRY, तो यहाँ ए शुरू में है तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसको हम पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे? ए, ठीक है। और यन बच्चों एक बिंदी लगा देंगे और जी से पढ़ेंगे आपका ग। और किसी भी अक्षर के तुरंत बाद अगर आर लिखा होता है, किसी भी अक्षर के तुरंत बगल में ही आर लिखा हो तो वह नीचे वाला रा होता है। कौन सा रा होता है? नीचे वाला रा, ठीक। तो यहाँ पर नीचे वाला रा हो गया। और वाई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा है एंग्री। क्या लिखा है? एंग्री। एंग्री मतलब होता है गुस्सा या क्रोधित बोल सकते हैं, ठीक है, गुस्सा या क्रोधित। आगे लिखा है TIRED, तो टी से पढ़ते हैं बच्चों आपका टा। अब इस आई का उच्चारण क्या होगा? तो अगर देखिए आई के बाद अगर RE लिखा हो तो इसका उच्चारण आय होता है। क्या होता है? आय। तो इसे हम पढ़ेंगे टाय। उसके बाद क्या है? देखिए आर से पढ़ेंगे र और डी से ड, यह लिखा है टायर्ड। क्या लिखा है? टायर्ड, ठीक है। आर से र हो गया और डी से ड लिखा। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। टायर्ड मतलब थका हुआ, ठीक है। इसे टीयर्ड या इस तरीके से कुछ नहीं पढ़ेंगे, आपको इसे पढ़ना है टायर्ड। समझ में आया? अब देखिए UGLY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो एक शब्द और लिख देता हूँ यहाँ पे UNIT, ऐसा लिख दिया हमने। अब दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर भी यू लिखा है और यहाँ पे भी यू लिखा है, लेकिन जो दोनों शब्द लिखे हैं दोनों को पढ़ने का तरीका अलग होगा। पहला क्या है? देखिए अगर कहीं पे यू लिखा रहता है उसके बगल में कोई भी वावेल ना लिखा हो, कोई भी एक वावेल ना लिखा हो, तो उस यू को जो हम पढ़ेंगे बच्चों वही यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, यू नहीं पढ़ेंगे, हम आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ। ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे यू लिखा है शुरू में और उसके बाद कोई भी वावेल ना लिखा हो तो हम उसे आ पढ़ते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे हम पढ़ेंगे UGLY, तो यू से पढ़ेंगे आ, जी से पढ़ेंगे ग, एल से पढ़ेंगे ला और वाई का उच्चारण बड़ी की मात्रा से पढ़ेंगे अगली। क्या पढ़ेंगे? अगली, ठीक। तो यू अगर शुरू में है उसके बाद कोई भी वावेल नहीं लिखा है तो हम उसे आ पढ़ेंगे। अगली मतलब होता है बदसूरत। क्या होता है मेरे भाई? बदसूरत। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से। अभी बच्चों यहाँ पे भी यू है, शुरू में है, लेकिन इसको हम यू नहीं पढ़ेंगे ना, तो आ पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हमने बताया कि आ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अगर यू के बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो, जैसे आई लिखा है, यू के बाद एक अक्षर छोड़ने के बाद कोई भी एक वावेल लिखा हो तो इसे हम यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको आ पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम इसको आ नहीं पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? यू के बाद अगर कोई भी वावेल आता है तो इसे हम यू ही पढ़ेंगे, आ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? देखिए इसे पढ़ेंगे यू से पढ़ेंगे यू और यन से पढ़ेंगे नो,
आई से छोटी की मात्रा, टी से ट, लिखा यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई होता है। यूनिट मतलब इकाई। तो देखा बच्चों आपने, देखने में दोनों शब्द एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति होगा उसे आप बता देंगे कि यू को हम आ पढ़ते हैं तो वैसे भी ऐसा ही पढ़ेगा। अनिट पढ़ेगा, अनिट पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। अगर आपने बता दिया कि यू को हम यू पढ़ते हैं तो इसे यूनिट पढ़ेगा, तो इसे युगली पढ़ेगा। ऐसे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यू अगर शुरू में है, उसके पहले उसके बाद कोई भी वावेल नहीं है तो इसे हम आ पढ़ेंगे, और यू अगर शुरू में है उसके बाद एक वावेल लिखा है तो हम उसे यू पढ़ेंगे। ठीक, जैसे हमने यूनिट पढ़ा और इसे हमने अगली पढ़ा। समझ में आया? HUNGRY, तो H से पढ़ेंगे हा, इस यू का उच्चारण बच्चों आ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ। यन से पढ़ेंगे यहाँ बिंदी, और जी से पढ़ेंगे ग। और किसी भी अक्षर के तुरंत बाद अगर आर हो तो नीचे वाला रा लगा देंगे। वाई से बड़ी की मात्रा, लिखा है हंग्री, मतलब होता है भूखा। हंग्री मतलब भूखा। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, THIRSTY, यह क्या लिखा है? तो TH से पढ़ते हैं आपका था पढ़ेंगे। इस आई का जो उच्चारण होगा बच्चों वह आ के रूप में होगा, मतलब हम इसे केवल पढ़ेंगे, लिखा नहीं जाएगा। ठीक, और क्या है? आर है, तो आर से बच्चों ऊपर वाला रा होगा। क्यों? क्योंकि यह एस के पहले लिखा है, तो यस से आधा श बनाएंगे और टी से लिखेंगे ट, वाई से बड़ी की मात्रा, आर से ऊपर वाला र बना देंगे। लिखा थर्स्टी, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी मतलब प्यासा होता है। ठीक है, आगे लिखा TALL, टी से पढ़ते हैं ट। अब एक के बाद अगर डबल एल लिखा रहा है बच्चों, एक के बाद डबल एल, तो इसका उच्चारण अ हो जाता है। एल से लौ, लिखा टॉल। लिखा टॉल मतलब होता है लंबा। टॉल मतलब लंबा। ठीक है, आगे SHORT, SH से पढ़ते हैं आपका बड़ा श, और ओ का उच्चारण अ हो गया। आर से र और टी से ट है, लिखा शॉर्ट मतलब क्या होता है? छोटा। शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, आगे लिखा BIG, तो बी से पढ़ते हैं आपका ब, आई से छोटी की मात्रा, जी से ग। यह लिखा बिग मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आई है लेकिन इसको हमने आ पढ़ दिया, और यहाँ पर भी आई है लेकिन इसको हमने छोटी की मात्रा पढ़ दिया। तो अलग अलग जगह बच्चों अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। कोई भी अक्षर हो उसका अलग अलग जगह अलग तरीके से उच्चारण होता है। तो यह सब आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं सीख करेंगे ना तो आप गलत पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आई था तो इसको हमने आय के रूप में पढ़ा, आए, टाए, टायर्ड पढ़ा। ठीक है, समझ में आया ना? आगे SMALL, तो एस से पढ़ते हैं आधा श, और यम से पढ़ते हैं आपका म, ELL से ए से पढ़ेंगे आ की मात्रा, और एल से लॉ। लिखा स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। स्मॉल मतलब छोटा। आगे लिखा FAST, एफ से पढ़ते हैं आपका फ, ए से आ की मात्रा, एस से पढ़ेंगे आधा स, और टी से पढ़ेंगे ट। ये लिखा फास्ट मतलब होता है तेज। फास्ट मतलब तेज। आगे लिखा है SLOW, तो एस और एल से आधा स और ल पढ़ेंगे। अगर ओ के साथ डब्ल्यू लिखा हो बच्चों तो ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, ओ के साथ किसी भी शब्द में अगर डब्ल्यू हो लेकिन लास्ट में होना चाहिए, अगर लास्ट में है तो हम उसे ओ की मात्रा पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे स्लो, मतलब होता है धीरे। स्लो मतलब धीरे। आप देखिए, जैसे एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है TOWN। देखिए यहाँ पर भी OW है लेकिन इसको हम ओ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इसको दूसरा पढ़ा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर OW लिखा है तो इसे ओ की मात्रा पढ़ेंगे, मतलब यह स्लो लिखा है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे यह भी समझिए। तो टी, देखिए टी से ट हो गया, और OW अगर कहीं लिखा है बच्चों बीच में लिखा है तो इसका उच्चारण आउ होता है। क्या होता है? आउ। OW का उच्चारण आउ, तो ऐसा पढ़ेंगे टाउ, एन से न, ये लिखा टाउन। ठीक है, तो यहाँ पर OW है तो इसको हमने आउ पढ़ा, यहाँ पे OW है तो इसको हमने ओ पढ़ा। दोनों एक ही जैसा देखने में है लेकिन यहाँ पे अलग अलग उच्चारण हो रहा है। ठीक, जैसे हम पढ़ेंगे टाउन वैसे पढ़ेंगे स्लो। आगे लिखा है STRONG, तो एस से पढ़ते हैं आधा श, टी से पढ़ेंगे ट, आर से नीचे वाला र, ओ का उच्चारण अ, एन से आधा न, जी से ग। लिखा है स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत।
क्या होता है मेरे भाई, मजबूत। बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, कितनी अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आप यह नहीं सीख रहेंगे तो गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत उच्चारण करेंगे और लोग जब आपको देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे आपका कि इसे यह गलत पढ़ रहा है। ठीक, आगे लिखा WEAK, तो W से पढ़ते हैं आपका वाह। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या लिखा है, थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं देता ना। देखिए, तो W से पढ़ेंगे वाह। E का उच्चारण यहाँ बड़ी की मात्रा करेंगे, K से क, यह लिखा वीक। क्या लिखा, वीक। यहीं पर एक शब्द और आपको बताता हूँ, जैसे लिखा है WEAR। देखिए दोनों एक जैसे देखने में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, देख लीजिए दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, W से पढ़ेंगे वाह। EA का अभी हमने बताया कि बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा R से रहो, तो इसे हम का वीर पढ़ेंगे ना ही बच्चों, इसे वीर ना ही पढ़ी जाए, तब का पढ़ी जाए। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे हम देखिए क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसी EA के बगल में अगर R लिखा रहे, क्या लिखा रहा है मेरे भाई, इसी EA के बगल में अगर R लिखा रहेगा तो R की वजह से इसका उच्चारण बदलेगा और इसे हम पढ़ेंगे, देखिए क्या, W से पढ़ेंगे वाह। EA का उच्चारण हम EA करेंगे तो हो गया वी, R से रो, इसे पढ़ेंगे वियर। ये देखिए दोनों एक ही जैसे हैं। किसी भी अगर व्यक्ति को आप बता देंगे कि EA को बड़ी की मात्रा पढ़ना है तो कैसे पढ़ेगा, इसे वीर ही तो पढ़ेगा, वीर। लेकिन इसे वीर तो पढ़ते नहीं, इसे हम वियर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसी R की वजह से इस नियम बदल गया है। ठीक, इसे हम पढ़ेंगे वियर और इसे पढ़ेंगे वीक। समझ में आया ना, कितनी अच्छी चीज़ें बताया हूँ इस वीडियो में। मज़ा आया ना बच्चों। तो अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब इससे कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको भी मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।